जो अपनी टांगों पर ही खड़ी ना हो सके वो हमें क्या ताकत देगी। ये वो जुमला है जो हमें ब्रायलर चिकन से मुतालिक आए रोज सुनने को मिलता है, मगर क्या ये बात दुरुस्त है? ब्रायलर मुर्गी आखिर अपनी टांगों पर क्यों खड़ी नहीं हो सकती? ब्रायलर चिकन बहुत ज्यादा तेजी से कैसे बड़ा हो जाता है? क्या इसे हार्मोन्स के टीके लगा कर बड़ा किया जाता है? क्या ब्रायलर चिकन खाने से बच्चे, खास करके बच्चियां, जल्द जवान हो रही हैं? ब्रायलर को एंटीबायोटिक्स देने के क्या नुकसान हैं? क्या ब्रायलर कैंसर करता है और गुर्दे फेल कर देता है? और क्या ब्रायलर चिकन खाना नुकसानदेह है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। व्यूअर्स, 50 साल पहले बाजार में शायद ही 1 किलो से ज्यादा वजनी मुर्गी मिलती हो। मुर्गी का गोश्त इंतहाई महंगा था। चिकन खाना अमीर होने की निशानी थी, इसीलिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर जैसे मुहावरात लिटरेचर का हिस्सा हैं। और यही वजह है कि ब्रायलर मुर्गी तैयार की गई है जो वजन में ज्यादा और कीमत में सस्ती है। और आज दुनिया भर में ब्रायलर चिकन सबसे ज्यादा पसंद किया और खाया जाता है। और पता है ब्रायलर मुर्गी इतनी तेजी से कैसे ग्रो करती है, यानी बढ़ती है? ये सब कमाल है सिलेक्टिव ब्रीडिंग का। साइंसदानों ने असील मुर्गियों की 100 अक़साम में से सिर्फ 10 किस्म की मुर्गियों का इंतखाब किया और फिर इस सिलेक्टिव ब्रीडिंग के नतीजे में ब्रायलर चिकन बना लिया। और मालूम है ये सब कितने अरसे में मुमकिन हुआ? 90 साल से भी ज्यादा के अरसे में। इसलिए ब्रायलर चिकन बहुत तेजी से ग्रो करती है। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि ब्रायलर को बड़ा करने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। असल में एक मुर्गी का ग्रोथ हार्मोन हर 90 मिनट बाद अपनी इंतहा को पहुंचता है। इसीलिए ब्रायलर को बड़ा करने के लिए हर 90 मिनट बाद उन्हें ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन लगाना मुमकिन ही नहीं। वैसे भी चिकन ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं, और फर्ज करें अवेलेबल हो भी जाए तो इसकी कीमत इस कदर ज्यादा होगी कि कोई अपनी मुर्गियों को नहीं लगाएगा। और अगर लगा भी दे तो ब्रायलर चिकन इतना महंगा हो जाएगा कि कोई इसे नहीं खरीदेगा। इसलिए ये बात तो 100% गलत है। रही बात ये कि चूंकि ब्रायलर चिकन खुद अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो सकती तो इसके खाने का कोई फायदा है या नहीं, ये बात भी गलत है। इसका ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में मौजूद ताकत से कोई ताल्लुक नहीं। असल में किसी भी गोश्त से हासिल होने वाली ताकत का इस बात से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है कि वो जानवर अपने पाँव पर खड़ा हो सकता है या नहीं। ताल्लुक है तो सिर्फ और सिर्फ उसके गोश्त में मौजूद न्यूट्रिएंट्स यानी ग़िज़ाई अज्जा का। और ब्रायलर चिकन अहम ग़िज़ाई अज्जा खासकर प्रोटीन से भरपूर है। और ये भी जान लें कि ब्रायलर अपने पाँव पर इसलिए खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि जिन फार्म में उन्हें पाला जाता है वहाँ जगह कम होती है और मुर्गियाँ ज्यादा। यूँ मुर्गियों को भागने दौड़ने की जगह नहीं मिलती और वो अपनी टांगों पर खड़ी नहीं हो सकती। और इसी तरह ये बात भी बिल्कुल गलत है कि ब्रायलर खाने से बच्चे बच्चियां जल्द बालिग यानी जवान हो रहे हैं। असल में मामला कुछ यूँ है कि गोश्त में होती है प्रोटीन, और पुराने जमाने में प्रोटीन वाली खुराक आसानी से नहीं मिला करती थी, जिसकी वजह से बच्चे देर से बालिग होते थे। मगर पिछले 150 साल से इंसानों को बेहतरीन खुराक अवेलेबल है, जिसकी वजह से बच्चे जल्द बालिग हो जाते हैं और इंसानों के कद में भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है। और ये सब कारनामा है ब्रायलर चिकन का। ब्रायलर खाने की वजह से आजकल के बच्चे 8 से 13 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं और यही सही वक्त है जवान होने का। और ये भी याद रखें कि बढ़ने की उम्र में एक बच्चे के कद में 15% और वजन में 35% इजाफा होना होता है, और ये हो ही नहीं सकता अगर बच्चा अच्छी खुराक ना खा रहा हो तो। खैर, अब बात ब्रायलर से कैंसर हो जाने की। व्यूअर्स, ब्रायलर समेत कोई भी खुराक कैंसर नहीं करती। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि कुछ खुराकें ऐसी हैं जिनके खाने से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, मगर इनमें ब्रायलर शामिल नहीं। लेकिन कोई सा भी गोश्त हो, चाहे मटन हो या बीफ या फिर ब्रायलर, अगर प्रोसेस्ड है तो इससे कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कोई सा भी प्रोसेस्ड मीट नहीं खाना चाहिए। और ब्रायलर चिकन खाने से गुर्दे भी फेल नहीं होते। मगर एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि और वो ये कि ब्रायलर मुर्गियों को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और इसीलिए दी जाती हैं ताकि ये बीमार ना हो। मगर उन्हें मार्केट में लाने से 7 दिन पहले एंटीबायोटिक बंद कर देनी चाहिए। ज्यादातर फार्म्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। मगर परेशान ना हो, इसके बावजूद ऐसा चिकन खा लेने से आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ऐसे ब्रायलर चिकन की कलेजी और पोटा कभी ना खाएं क्योंकि उनमें जहरीले मादे होते हैं। इसलिए तो जनाब, ब्रायलर चिकन खाना बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये तो प्रोटीन का बेहतरीन और निस्बतन सस्ता जरिया है। इसीलिए बेफिक्र होकर ब्रायलर चिकन खाइए और जान बनाइए।